एक के बाद एक धमाके कर रहा इसरो। अंतरिक्ष में बढ़ती जा रही भारत की ताकत। कोई नहीं है टक्कर में, भारत सबसे आगे। भारत की कामयाबी चीन का हाजमा कर देगी खराब। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी के धमाके करता जा रहा है। एक के बाद एक वो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। अंतरिक्ष में भारत मजबूत होता जा रहा है। भारत की कामयाबी भारत के दुश्मनों के सीने में आग लगाने वाली है। इसरो की कामयाबी देख दुनिया के सबसे ताकतवर अंतरिक्ष संस्था नासा के होश उड़ चुके हैं। बहुत कम बजट में इसरो जैसी कामयाबी का इतिहास कर रहा है। इसको देख नासा के वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक नहीं दर्जनों बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और भारत की विकास यात्रा में अपनी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसरो ने जब अपना पहला प्रोजेक्ट सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि इसरो उस अद्भुत विकास यात्रा पर निकल रहा है जो उसे विश्व के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अग्रणी पंक्ति में खड़ा कर देगा। इसरो का पहला प्रोजेक्ट सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि भारत में एक क्रांति लेकर आ गया। इसी सैटेलाइट की वजह से भारत में गांव-गांव तक टीवी की पहुंच सुनिश्चित हो गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 15 अगस्त 1969 को अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय किया है। सिर्फ 30 से 70 किलोग्राम पेलोड के छोटे रॉकेट लॉन्च करने से लेकर 4000 किलोग्राम पेलोड को बाहरी अंतरिक्ष में ले जाने तक इसरो के पास अंतरिक्ष उपलब्धियों को लेकर जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है। 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति के गठन के बाद भारत की अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अंतरिक्ष प्रभुत्व का नेतृत्व कर रहे थे। 1969 में इनको पर का नाम बदलकर इसरो कर दिया गया और आज जब हम इसरो के इसी लंबी यात्रा पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि इसरो ने अकल्पनीय कामयाबियां हासिल की हैं। यही इसरो एक बार फिर पूरी दुनिया को अपनी कामयाबी से हैरान करने जा रहा है। ये कामयाबी भारत के पड़ोसी देश सबसे बड़े शत्रु चाइना का हाजमा खराब कर देगी। इसरो के इस धमाके के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके लिए आपको अंत तक इस वीडियो को देखना होगा। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सबसे सुरक्षित होंगे भारत के अंतरिक्ष यान। इसरो कर रहा यात्रियों की यात्रा हसीन बनाने का इंतजाम। सफलता की यह कहानी अंतरिक्ष में सबसे ऊंची करेगी भारत की उड़ान। इसरो के वैज्ञानिक मनुष्यों के अनुकूल अंतरिक्ष यान विकसित कर रहे हैं। मानव अनुकूल अंतरिक्ष यान डिजाइन करने के लिए डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के बीच चर्चा हो रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने गगनयान मिशन की तैयारी तेज कर दी है। यह भारत का पहला मिशन है जिसमें इसरो का लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जाना है। अंतरिक्ष में उड़ान के दौरान मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए इसरो डॉक्टर्स की मदद ले रहा है और उसके आधार पर वो अंतरिक्ष यान डिजाइन करेगा। इस मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री भी इस यान की डिजाइन प्रक्रिया का हिस्सा है। इसरो वैज्ञानिकों द्वारा लगातार इन अंतरिक्ष यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है और इनसे इस बारे में बात करके चीजों को अनुकूल बनाया जा रहा है। इसरो में अंतरिक्ष के लिए देश की पहली मानव युक्त उड़ान गगनयान के लिए अपने रोड मैप के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगामी सितंबर और फिर दिसंबर में 2 मानव रहित निरस्त अभियान यानी अबॉर्ट मिशन का संचालन करेगा। इसरो अपने इन दोनों अबॉर्ट मिशन के जरिए विफलता का अनुकरण करेगा यानी मिशन के विफल होने पर अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा कैसे करनी है उसकी तैयारी के लिए इसरो 2 बार अभ्यास करेगा। गगनयान मिशन जो 4 भारतीयों को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाएगा उसको कोरोना महामारी के कारण आगे बढ़ाना पड़ गया था। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है, लेकिन यह भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर पहला कदम भी है। बहुप्रतीक्षित मिशन गगनयान की सफलता से चौंक जाएगी पूरी दुनिया। पृथ्वी के अंतिम कक्षा में मनुष्य को ले जाने की है तैयारी। टकटकी लगाकर दुनिया देख रही भारत की ओर। गगनयान इसरो द्वारा 2022 तक 5 से लेकर 7 दिनों की अवधि के लिए 4 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष में भेजने का एक मिशन है। गगनयान अंतरिक्ष मिशन की घोषणा पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में राष्ट्र के नाम अपने दिए गए स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की गई थी। मानव मिशन से पहले इसरो ने गगनयान मिशन के एक हिस्से के रूप में 2 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। इसके तहत पहले मानव रहित मिशन को दिसंबर 2022 में भेजा जाना था और दूसरे मिशन को जून 2021 के लिए निर्धारित किया
किया गया था। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले मिशन में देरी हुई, जिस कारण शेड्यूल को आगे बढ़ाना पड़ा और इस गगनयान अंतरिक्षयान को 300 से 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा में रखा जाएगा। गगनयान मिशन इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह पहला स्वदेशी मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा और इसकी सफलता भारत को ऐसा करने वाले चौथे देश में शामिल कर देगा, जिसमें अभी अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश शामिल हैं। गगनयान की सफलता से स्पेस फ्लाइट मिशंस के साथ साथ और भी कई प्रयोग हो सकते हैं और ये अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए भारत के सपने को भी ज्यादा गति देगा। इसरो इस अंतरिक्ष यान का विकास कर रहा है और रूस अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में मदद कर रहा है और इसमें अपनी भागीदारी दे रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अपनी किफायती मिशंस के लिए काफी जानी जाती है। इसरो के बाकी मिशंस की तरह ही गगनयान मिशन भी काफी किफायती होगा और इस कार्यक्रम की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए से कम होने की उम्मीद है। 2023 में प्रस्तावित पहले मानव मिशन के लिए चयनित चारों अंतरिक्ष यात्रियों की विशेष ट्रेनिंग 2022 की दूसरी छमाही में बेंगलुरु के एक विशेष कैंप में प्रशिक्षण शुरू होगा। अंतरिक्ष में 1 सप्ताह बिताकर गगनयान धरती पर लौटेगा। इसके लिए अरब सागर पहली प्राथमिकता है। वहां कोई मुश्किल हो तो दूसरे विकल्प के तौर पर बंगाल की खाड़ी में भी गगनयान उतर सकता है। मिशन चंद्रयान के बाद से ही इसरो गगनयान के मिशन पर लगा हुआ है। इस बार इसरो कोई कमी छोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि इस यान में मनुष्यों को भेजने की तैयारी है। यही वजह है कि भारत के इस मिशन पर दुनिया भर की निगाहें हैं।